हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। कैश फ्लो स्टेटमेंट, ऑपरेटिंग एक्टिविटी, एक क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिया। एक और क्वेश्चन हम करेंगे, उसके बाद एक और उसके बाद हम डायरेक्ट जाएंगे 6 मार्क्स के क्वेश्चन पे। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम क्वेश्चन नंबर कर रहे हैं 14 टीएस ग्रवाल का न्यू एडिशन का ऑपरेटिंग एक्टिविटी। जो स्टूडेंट्स नए हो तो पहले बेटा प्लीज मेरे पुराने वीडियो जो मैंने इससे पहले डाले हैं कैश फ्लो के, वो आप पहले देखें, उसके बाद ये, ताकि आपको भी क्वेश्चन समझ में आए। 14 नंबर के क्वेश्चन में प्रॉफिट फॉर द ईयर इज 7 लाख आफ्टर कंसीडरिंग द फॉलोइंग आइटम्स। देखिए, प्रॉफिट इन्होंने 7 लाख दे रखा है और उसमें से इन्होंने डैप, गुडविल अमोर्टाइज्ड, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ लैंड और प्रॉफिट टूवर्ड्स जनरल रिजर्व, एप्रोप्रिएशन प्रॉफिट, ये 4 चीजें इन्होंने ऑलरेडी कंसीडर कर रखी है। मतलब ये चारों चीजें प्रॉफिट में से माइनस होने के बाद इन्होंने हमें प्रॉफिट 7 लाख दिया है। लेकिन हम जो प्रॉफिट निकालते हैं वर्किंग नोट में, कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, हमें जो प्रॉफिट चाहिए वो जनरल रिजर्व, टैक्स, डिविडेंड के पहले का चाहिए। हमें जो प्रॉफिट चाहिए वो जनरल रिजर्व, प्रोविजन फॉर टैक्स करंट ईयर और डिविडेंड, एक्स्ट्रा लॉसेस के पहले का प्रॉफिट चाहिए। और इन्होंने जनरल रिजर्व 60,000 ट्रांसफर करने के बाद का प्रॉफिट दिया हुआ है, आफ्टर। तो हमें इसे क्या बनाना पड़ेगा, बिफोर। तो सबसे पहले डिफरेंस बिटवीन स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल हम जो लिखते हैं, तो फिलहाल वो तो नहीं है, इन्होंने डायरेक्ट हमें प्रॉफिट दिया हुआ है, तो ये लाइन नहीं लिखेंगे। इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, प्रॉफिट आफ्टर रिजर्व। कितना दिया हुआ है बेटा, 7 लाख। और हम इसमें रिजर्व फिर से प्लस कर देंगे, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व 60,000। तो हमारा जो प्रॉफिट आ गया वो एनपी बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम आ गया। यहाँ पर हम 4 चीजें प्लस और रिफंड ऑफ टैक्स, इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड होगा तो माइनस, मैंने जो आपको सिखाया है। फिलहाल सिर्फ एक ही आइटम यहाँ पर है, जनरल रिजर्व, तो हमने उसे प्लस किया। अब एनपी बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम में हमारा आ जाएगा 7,60,000। फिर एड नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। यहां पर हमें कितने मिल रहे हैं, एक तो डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन कितना है बेटा, 40,000। गुडविल अमोर्टाइज, यानी कि गुडविल की वैल्यू कम हुई है, जिसको हम बोलते हैं राइट ऑफ होना भी, 20,000। कितना आया बेटा प्लस होने पे, 7,60,000, 48 लाख, 8,20,000। और हमें इसमें से लेस नॉन ऑपरेटिंग इनकम माइनस करना है। एक ऑपरेटिंग इनकम दे रखी है, नॉन ऑपरेटिंग, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ लैंड। इसे नॉन ऑपरेटिंग क्यों कहा जाता है, क्योंकि हमारा काम असेट्स को खरीदना और बेचना नहीं है, लेकिन हमने उसको, इसलिए उसको बिजनेस से रिलेटेड एक्सपेंसेस नहीं माना जाता, इसलिए उसे कहा जाता है नॉन ऑपरेटिंग। वो कभी कभार होने वाली चीजें हैं, और उस पर यदि लॉस होता असेट्स को बेचने पे तो प्लस होता, लेकिन यहाँ पे असेट्स को बेचने पे प्रॉफिट हुआ है, लॉस प्लस होता है और इनकम यहाँ पे माइनस होती है। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ लैंड कितना है बेटा, 90,000।
90 माइनस कीजिए 7,30,000। ये जो आया वो नेट प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। ये जो आया वो क्या आया है बेटा? नेट प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। अब इसके बाद एड और लेस ऐसे लिखेंगे आप लोग। इसको मैंने याद करने का क्या तरीका बताया कि पहले आप एक चीज याद रख लीजिए, डिक्रीज इन करंट एसेट्स, और इसी का अपोजिट इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी, और जस्ट इन दोनों के अपोजिट यहां लिख दीजिए, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी, डिक्रीज इंक्रीज इन सॉरी पहले ये लिख देती हूं मैं, डिक्रीज इन करंट एसेट्स, इंक्रीज इन करंट एसेट्स, और इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी, डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी, जस्ट इसका अपोजिट। ये ध्यान रखिएगा, डिक्रीज इन एसेट्स, इंक्रीज इन करंट एसेट्स, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी, डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी, दो चीजें प्लस होंगी और दो चीजें माइनस। अब हमें देखिए पीछे, अच्छा अगर किसी स्टूडेंट्स को यही नहीं पता कि करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी क्या होती है, तो करंट एसेट्स जो विद इन 1 ईयर कैश में कन्वर्ट हो जाती है, जल्दी से जिन्हें कैश में कन्वर्ट कर देते हैं, स्टॉक, डेटर, बिल रिसीवेबल, और लायबिलिटी में क्रेडिटर्स, बिल पेबल, बैंक लोन, बैंक लोन यहां नहीं आएगा, बैंक लोन हमारा फाइनेंसिंग में जाएगा, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, अक्रूड इनकम, प्रीपेड एक्सपेंसेस। तो आपको करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी पता होनी चाहिए। यहां पे सबसे पहले दिया है ट्रेड पेबल, यानी कि करंट लायबिलिटी है, ट्रेड पेबल करंट लायबिलिटी। ओपनिंग दिया है 75 और क्लोजिंग दिया है 50। देखिए ओपनिंग कितना है 75 और फिर कितना हुआ है 50, 25,000 रुपए वैल्यू कम हुई है, लायबिलिटी की वैल्यू कम हुई है, डिक्रीज इन लायबिलिटी। ठीक है, कहां लिखूं? देखिए यहां पर ये रहा, ट्रेड पेबल कितने रुपए बेटा? 25,000, अंदर ही लिखेंगे यहां पर, फिर से पहचानते हैं। ट्रेड रिसीवेबल जिन पे हमें पैसा मिलेगा वो हमारी एसेट्स हुई, करंट एसेट्स, और करंट एसेट्स पहले 60 की थी, फिर हो गई 75, 15,000 रुपए से ये इंक्रीज हुई हैं, एसेट्स इंक्रीज हुई हैं। ट्रेड रिसीवेबल्स कितने से इंक्रीज हुई बेटा? 15,000। फिर नेक्स्ट प्रीपेड एक्सपेंसेस, हम जब कोई चीज एडवांस पे कर देते हैं तो वो हमारी एसेट्स बन जाती हैं। तो करंट एसेट्स पहले 18 की थी और फिर हो गई हैं 10 की, 18 से 10, डिक्रीज इन एसेट्स। अगर आप इस तरह से लिख कर और फिर अगर आप वैल्यूज को देखेंगे तो आपको जल्दी आएगा। तीन चीजें थी, ट्रेड पेबल, ट्रेड रिसीवेबल और प्रीपेड। इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज या पता कर सकते हैं। अब हम फाइनली देखते हैं, 8,000 प्लस हो रहे हैं बेटा, 738, और 15 और 25, 40 इसमें से हम क्या कर देते हैं माइनस, 7,38,000 में से 40,000 माइनस हुए, आंसर आएगा 6,98,000। ये आपका आंसर आ गया। आप इसे क्या लिखेंगे बेटा? कैश इन फ्लो। क्या लिखेंगे? कैश इन फ्लो, आपने पैसा कमाया है फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज।
तो देखा आपने, अगर आपको फॉर्मेट याद है तो क्वेश्चन टिपिकल नहीं होगा, सिंपल होगा। सिर्फ आपको 1 बाय 1 स्टेप आपका फॉर्मेट बोलते जाना है और बस करते जाना। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन करेंगे हम ऑपरेटिंग का, उसके बाद हम 6 मार्क्स के क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तो मेरे साथ बने रहिएगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर आप कर रहे हैं और करते जाइएगा। ओके बाय।